हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन की रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एन एटम एंड साइड ऑफ यूनिट सेल। ध्यान देंगे, बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल के विषय में। और क्यूबिक यूनिट सेल में हम तीन आपको सेक्शन बताएंगे, जैसे कि एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बाद बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इन तीनों यूनिट सेल में उसमें क्या एटम का रेडियस और उस यूनिट सेल के साइड के बीच रिलेशन फॉर्म होगा, इस चीज को आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि हम सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं और ध्यान देंगे इस क्यूब का हम लेंथ को, साइड के लेंथ को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो आप लिख सकते हो लेट ए बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, साइड ऑफ यूनिट सेल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल के आपको ये 8 तो कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट मिलेंगे वर्टिसेस पे, और इस 8 वर्टिसेस से हमारे पास एटम की संख्या जो मिलेगी 1 मिलेगी, क्योंकि हर एक एटम का 1/8 पार्ट जो है इस यूनिट सेल के अंदर आएगा। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक मान लो एटम होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पे, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ओके, और नंबर ऑफ एटम्स जो निकलेंगे वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 8 × 1/8 हो जाएगा। देखो 8 वर्टिसेस है और हर एक वर्टिसेस पे 1 एटम का 8वां भाग अंदर आ रहा है, तो देखो ये 1 होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो यूनिट सेल हम बनाए हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें हम मान लेते हैं कि यहां से ये जो एटम निकलेंगे पूरा ये पूरा क्यूब से कितने एटम होंगे, एक एटम होंगे। तो ऐसा आप मान के चलिए कि ये पूरे, एक तो आपने जान लिया कि इसके 8 कॉर्नर से एक एटम हमें मिलेंगे। अब हम मान लेते हैं वो एटम इस क्यूब को पूरी तरह से ढके हुए होंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो उसका हम रेडियस को क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। रेडियस को क्या मान लेंगे, आर। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लो ये मान लो एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, और इसमें से हमें एटम निकालना है, ठीक है ना, एक एटम। तो एटम का शेप स्फेरिकल होता है, तो हम इससे एक गोला निकालेंगे। तो ये गोला देखो, ये पूरे ये फेस को क्या करेगा, कवर करेगा। ये पूरे फेस को क्या करेगा, कवर करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्फीयर होगा, ठीक है, इसका स्फीयर का जो डायमीटर होगा इस यूनिट सेल के साइड लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा, एज लेंथ के बराबर होगा। ओके, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो आप मान लोगे ए बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल एंड आर बी द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, वो एटम का रेडियस हमने क्या मान लिया, ए आर। तो देखो देयरफॉर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होगा, क्यूबिक यूनिट सेल, ये ए जो होगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पूरा एक फेस, 6 फेस है, मान लो 1 2 3 4 इस तरह से 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। तो एक एटम निकालोगे तो एक क्यूब का पूरा फेस जो है उस एटम को टच करेगा। इसका मतलब वो एटम का डायमीटर और इसका ये लेंथ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो r बराबर कितना हो जाएगा, a/2। इस तरह से आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ एन एटम एंड साइड ऑफ यूनिट सेल के बीच का रिलेशन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इन एफसीसी। एफसीसी बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले समझिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कैसे हम लोग समझेंगे एटम के कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो एक ये क्यूबिक यूनिट सेल है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके कितने वर्टिसेस हैं, 8, इसका मतलब 8 लैटिस पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हर एक
नंबर ऑफ एटम जो निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम वो 8 इंटू 1/8, हर एक कॉर्नर पे 1 एटम का 8वां भाग तो अंदर आएगा ही। और इसमें कितने फेस है, तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो प्रत्येक फेस पे एक एटम का हाफ पार्ट जो होगा इस यूनिट सेल के अंदर आएगा। तो कितने फेसेस, 6, और 6 में कितने एटम्स आ गए, 1.5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये देखो 3, तो 1 प्लस 3, ये 4 एटम्स होंगे। अब ध्यान देंगे, ये 4 एटम्स जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान देंगे, एक एटम यहाँ पर बीच में हाफ अंदर आएगा, एक एटम का 8वां पार्ट अंदर आएगा, एक एटम का 8वां पार्ट अंदर आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो एटम मैंने बनाया है, इसका ये डायगोनल जो क्यूब का फेस डायगोनल जिसको बोलते हैं, ये फेस डायगोनल ये तीनों एटम के रेडियस को किस तरह से कवर करेगा। तो देखो इसमें एक रेडियस आ जाएगा, ये वाले एटम में एक आर, 2 आर आ जाएगा, और इस वाले एटम में 1 आर आ जाएगा। तो टोटल 4 आर ये फेस डायगोनल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अगर हम मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो इन ट्रायंगल एबीसी में आप क्या लिख सकते हो, AC बराबर √AB² और जोड़ BC², क्योंकि हमें पता है क्यूब में दो लेंथ के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल जो आपको मिलेगा वो 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाला केस में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये AC कितना के बराबर हो गया, 4R। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेडियस ऑफ एटम को R मान लो, और A जो है वो यूनिट सेल के लेंथ को मान लो, ठीक है। तो ये 4R बराबर √A² प्लस A² हो जाएगा। तो ये 4R बराबर 2A² होगा, तो 4R बराबर √2 इंटू A। इस तरीके से अगर हमें A निकालना हो तो A बराबर 4R अपॉन √2, तो √2 से इसको काट दो तो 2√2 आएगा, तो A बराबर 2√2। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ A जो होगा वो स्फीयर का रेडियस का 2√2 टाइम्स होगा। ओके, तो ये बहुत हम लोग को हेल्प करेगा। कहां पर हेल्प करेगा, एक तो जहां पे रिलेशंस दिया होगा क्यूबिक यूनिट सेल के लेंथ और रेडियस ऑफ एटम का, वहां पर न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। और दूसरा जब हम इस क्यूबिक यूनिट सेल में जब पैकिंग इफिशियंसी स्टडी करेंगे कि एटम का हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज जो है कवर और कितने फ्री स्पेसेस बन रहे हैं, वहां पर भी ये रिलेशन बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में किस तरीके से रिलेशन फाइंड होगा रेडियस ऑफ एन एटम एंड साइड ऑफ यूनिट सेल का। ओके, चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। तीसरा जो है इन BCC, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, सबसे पहले तो आप एक क्यूब बनाओ, देखो ये आपका 8 वर्टिसेस तो होगा ही, इसका मतलब 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर से कितने एटम्स मिल जाएंगे, 1 एटम्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8। और प्लस देखो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया कि इसके बॉडी में, ठीक है, लैटिस पॉइंट से, इसका मतलब यहाँ पे एक एटम अंदर में फिक्स है, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो ये आपका क्यूब हो गया, तो इसके 8 कॉर्नर पे 1 एटम का 8वां भाग अंदर आएगा, और एक एटम हमें सेंटर पे मिलेगा बीच में, और सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो इसका मतलब सेंटर पे वो एटम वो किससे होके, किस लाइन से होके क्रॉस करेगा, तो जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है उस लाइन से होके सेंटर से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो लाइन होगा बॉडी, देखो ये वाला, यहां से ये एटम क्या होने वाला है अंदर में, ये एटम अंदर में जो हमें मिलने वाला है, ये सीधा लाइन इसके सेंटर से, एटम के सेंटर से क्रॉस होगा। और एक चीज और आप देखो, एक एटम का 8वां भाग इस वर्टेक्स से अंदर आपको दिख रहा होगा, इससे दिख रहा होगा। इसका मतलब ये बीच वाला जो आपका बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल में कितने आर आ जाएंगे, 1 आर, 1 आर, 1 आर, टोटल 4 आर के बराबर होगा। तो सबसे पहली चीज आपको बॉडी डायगोनल पता होना चाहिए। तो एक तो फार्मूला याद रखो, क्यूब का बॉडी डायगोनल √3 इंटू साइड होता है, और नहीं तो आप क्या करो, इसको फेस डायगोनल निकाल लो ABC मान के, और इस पॉइंट को आप D मान लो। ओके, तो फेस डायगोनल देखो AC बराबर क्या होगा, √AB² और जोड़ BC² हो जाएगा। और AC कितना के बराबर है, तो AC निकल जाएगा, देखो
ए बी हो गया ए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है एज लेंथ को ए मान लो और रेडियस ऑफ एटम को आर मान लो, तो ये ए स्क्वायर इंप्लाइज ए सी बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर √2 इंटू ए। इसलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं सी डी। तो देखो सी डी निकालेंगे इन ट्रायंगल, पहले ले लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी में देखो एंगल ये जो बन रहा है इसके दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ये जो सी डी निकलेगा सी डी वो हो जाएगा अंडर रूट, देखो ये सी डी बॉडी डायगोनल अंडर रूट ए सी स्क्वायर और जोड़ अंडर रूट ए सी स्क्वायर जोड़ ए डी स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर हो गया √2a का होल स्क्वायर और ये हो गया फिर से ए स्क्वायर, तो देखो अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे सी डी मैंने आपको बताया कितने आर के बराबर होगा, 4r के बराबर होगा, तो √3 इंटू ए, तो ए बराबर देखो क्या होगा 4r अपॉन √3। तो ये रिलेशन हमें मिलेगा कहाँ पर, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ एन एटम एंड साइड ऑफ यूनिट सेल इन एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।